दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता ही है, आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक। राइट, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब हम लोग ज़रूर कह सकते हैं शेयर मार्केट तो है ही है, बट पॉलिटिकली भी मुद्दा बहुत ही हायर लेवल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, जॉर्ज सोरोस के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हम लोग कह सकते हैं उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब इसका जो ये जो चीज़ें अभी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाने वाले, इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। एंड इसके चलते शेयर मार्केट के ऊपर भी एक इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है, वापस हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जॉर्ज की अगर हम लोग बात करें, कुछ उन्होंने बातें यहाँ पे बोली है। अगर आप सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये है कौन, राइट। बहुत ज़्यादा हम लोग इनकी कुंडली नहीं निकालेंगे, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर आप विकीपीडिया के ऊपर जाओगे ना, तो आपको सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर कोई इधर से इन्फॉर्मेशन उठाता है कि कहाँ कहाँ से ये बिजनेसमैन है, कितना इन्होंने अभी तक डोनेट किया है, उसी के साथ साथ फोर्ब्स में इनको क्या यहाँ पे बोला जाता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये देखिए विकीपीडिया के ऊपर। बट अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, इनका खास मतलब इनको किस चीज़ से रिलेटेड जाना जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के थ्रू इनको खास करके यहाँ पे जाना जाता है। एंड शॉर्ट सेलिंग इन्होंने बहुत बार की है, बट इनका सबसे फेमस शॉर्ट सेलिंग रहा है, जो कि आप सभी लोगों को भी पता होगा, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि उन्होंने जो पाउंड स्टेरलिंग रहता है, जो करेंसी रहती है यूके की, उसको ज़बरदस्त शॉर्ट किया था। वो रिसेशन चल रहा था, रेट हाइक, रेट बढ़ाना घटाना, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। एंड वहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। मतलब ये वाला जो इंसिडेंट था, उसके चलते जॉर्ज सोरोस को यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं शॉर्ट सेलर से रिलेटेड उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ का मतलब लिंक हम लोग को आगे वीडियो में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कौन थे, इतना तो आप लोगों को पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। अभी आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक शॉर्ट सेलर भी है, राइट। एंड जो शॉर्ट सेलर रहता है दोस्तों, उनका एक प्रोसेस होता है। एंड ये जो जॉर्ज सोरोस की हम लोग बात करिए, कोई ऐसे वैसे शॉर्ट सेलर नहीं, बहुत बड़े शॉर्ट सेलर है। इनके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वही मैं अभी आपको स्टेप्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि शॉर्ट सेलर सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है कि एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद क्या करता है, वो शॉर्ट सेलिंग करके वहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेता है। एंड शॉर्ट सेलर के लिए सबसे मेन ऑक्सीजन क्या रहता है, आप बताओ? यस, पैनिक। कहाँ पे डर का माहौल है, वहाँ पर शॉर्ट सेलर मतलब इजीली अपना डंका बजा सकता है एंड ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप सकता है। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, पोजीशन शॉर्ट कर लेते हैं, पैनिक देख लेते हैं, एंड वहाँ पे जाके वो टारगेट सेट करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड खास करके जॉर्ज की अगर हम लोग बात करें, उनका इतिहास रहा है कि वो क्या कर लेते हैं, जो वहाँ की जो सरकार रहती है देश की, उनके ऊपर ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे मतलब अटैक यहाँ पे कर लेते हैं। एंड आज की दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए हिंडनबर्ग ने क्या किया था। हिंडनबर्ग ने तो एक अदानी ग्रुप के ऊपर बातें बोली थी, बट जॉर्ज की अगर आप लोग जो इंटरव्यू थे, जो वीडियोज़ अगर आपने अभी देखे होंगे आज के दिन, तो उन्होंने सिर्फ अदानी को टारगेट नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी टारगेट यहाँ पे किया है। डेफिनेटली मतलब उन्होंने जो टारगेट यहाँ पे किया है, वो गवर्नमेंट को टारगेट किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली। एंड सबसे मेन मुद्दे की बात कि ये शॉर्ट सेलर है, एंड ये जो प्रोसेस है ना इनका, ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है। मतलब ये जो गवर्नमेंट को टारगेट करना, एंड गवर्नमेंट को टारगेट करके क्या होता है दोस्तों कि एंटायर मार्केट में वो पैनिक आ जाता है। मतलब देखिए हिंडनबर्ग ने जो टारगेट किया, वो किसको टारगेट किया, ग्रुप को किया, अदानी ग्रुप को, तो उनके शेयर्स गिर गए। बट जब आप गवर्नमेंट को टारगेट करते हो, तो आप पूरे मतलब मार्केट के ऊपर टारगेट करते हो, आप समवेयर अराउंड आप बोल सकते, आप देश के ऊपर ही टारगेट करते हो। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ये इनका पुराना प्रोसेस है। मतलब अगर आप इनका हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऐसी चीज़ें इन्होंने थाईलैंड के साथ भी की थी, ऐसी चीज़ें उन्होंने जापान में भी की थी, ऐसी चीज़ें उन्होंने मलेशिया, उसी के साथ साथ रशिया, उसी के साथ साथ इंडोनेशिया में भी की थी। एंड दोस्तों सिर्फ की हुई नहीं थी, अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे एंड इंटरव्यू भी देखोगे, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को खुले दिल से मतलब बोलते हैं ना, एक्सेप्ट भी किया था कि यस हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ करके, ये सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ करके। एंड जब उनको पूछा गया कि एक जगह पे आप डोनेशन देते हो और दूसरी जगह पे आपके इन चीज़ों के चलते इतना करोड़ों का नुकसान होता है, उसका क्या, तो वो बोलते हैं वो मैं नहीं देखता, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि किसी देश में इस चीज़ के चलते बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है या फिर कोई नेगेटिव परिणाम हो जाता है सोसाइटी के ऊपर, तो वो मुझे नहीं पता। मुझे मैं मतलब अल्टीमेटली क्या है, उनका फोकस पैसा,
कि मैंने जो शॉर्ट सेलिंग किया है उसका पैसा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, दैट्स इट। वही मेरा एक टारगेट है। ये मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा, आप उनके इंटरव्यू जाके सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। सो ये उनका बैकग्राउंड रहा है, ये उनका प्रोसेस रहा है, एंड इसी प्रोसेस के चलते अभी वो इंडिया के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इनकी हैबिट्स मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये एक बार मतलब ऐसे किसी कंट्री के पीछे या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी व्यक्ति को, ग्रुप को, बिजनेस को टारगेट करते हैं तो वो लिटरली उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। आइदर वो खुद से बोलते रहेंगे नेगेटिव पॉइंट्स, या फिर अगर आप आने वाले समय में देख सकते हो कोई और बड़ा बिजनेसमैन ऐसा सामने आ सकता है जो कि इसी प्रकार की चीज़ें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंडिया के प्रति या फिर अदानी ग्रुप के प्रति यहाँ पे बोल सकता है। चाहे तो आप बोल सकते हो कि शब्द मतलब बोल उस व्यक्ति के हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग देखा गया ना तो सारी चीज़ें लिख कर किसने दी होंगी, जॉर्ज ने ही दी होगी। ये भी चीज़ें आप लोगों को आने वाले समय में माइट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका वो हैबिट है कि अगर ये पीछे पड़ गए तो ये बहुत सारी चीज़ मतलब एग्रेसिवली पीछे पड़ते हैं। सो इतिहास में तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है करके। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये तो सारा हिस्ट्री कि ये है कौन, इनका प्रोसेस क्या रहता है। अभी मेन चीज़ तो बाकी है। मेन चीज़ मतलब क्या कि जिसके चलते ये मतलब हम लोग को हड़कंप मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली उन्होंने बोला क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, एंड लिटरली उन्होंने बहुत सारा टारगेट भी चीज़ें करके यहाँ पे बोली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली, एंड पॉलिटिकली बोला है मतलब किन को बोला है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पॉलिटिकली टारगेट करके यहाँ पे बोला है। आपको पता ही है हिंदू मुस्लिम जैसी जो चीज़ें रहती है वो बात उन्होंने इसमें अपनी स्पीच में इन्वॉल्व की थी। प्लस उसी के साथ साथ टर्की में जो यहाँ पे चीज़ें चल रही है वो उन्होंने इन्वॉल्व की थी। प्लस ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसके चलते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे टारगेट किया। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकली बातें उन्होंने यहाँ पे की है। आप चाहो तो उनका जो वीडियो है उसमें देख सकते हो। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर मार्केट के हिसाब से उसको हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे कि उन्होंने मोदी जी को किस चीज़ से रिलेटेड टारगेट यहाँ पे किया। यस, गौतम अदानी, आप सभी लोगों को पता है, एंड उनका जो रिलेशन है मोदी जी का एंड गौतम अदानी जी का, जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही क्लोज रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उनका। अगर आप शब्द देखोगे कि मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज अलाइज। एंड अगी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप बहुत मुश्किलों से यहाँ पे गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा ग्रुप फंड रेज भी यहाँ पे नहीं कर पाया, फेल यहाँ पे हो गया। एंड ऐसे ग्रुप के ऊपर अदानी के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप है, एंड इसी के चलते जो अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है वो हाउस ऑफ अ कार्ड्स, ताश के पत्तों की तरह हम लोग को बिखरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड देखा गया तो मतलब ये जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इस चीज़ के चलते मोदी जी को, तो इससे रिलेटेड वो बिल्कुल साइलेंट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जॉर्ज ने यहाँ पे बातें बोली है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है जो कि आप देख सकते हो, मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट बट वी विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर एंड इन पार्लियामेंट। सो बेसिकली वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें अदानी ग्रुप में भी यहाँ पे हो रही है तो उससे रिलेटेड मोदी जी यहाँ पे साइलेंट क्यों है, इसका जवाब उन्होंने यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को देना चाहिए एंड पार्लियामेंट में इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा जॉर्ज ने यहाँ पे बातें रखी है सामने। तो इसके रिलेटेड जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो शेयर मार्केट से रिलेटेड अदानी ग्रुप से रिलेटेड तो चीज़ें है ही, प्लस पॉलिटिकली भी उन्होंने यहाँ पे टारगेट करने की साफ साफ यहाँ पे कोशिश यहाँ पे की है। एंड इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में भी आज के दिन इतना ज़्यादा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि इसका आउटकम कुछ नहीं था, जस्ट उन्होंने आरोप यहाँ पे लगाए हैं। अभी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है वो देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पहला वाला वीडियो का लिंक मैंने आपको क्यों दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे बहुत सारे एफआईएस भी है जो कि इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं। बट येस आज भी देखा गया तो इंडियन मार्केट हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 साल का डेटा देखोगे, हाँ आपको लगेगा सर ये क्या है, ये तो फ्लैट है, 3-4% ही चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, विदेश के मार्केट तो कुछ भी नहीं चल रहे हैं। एंड बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर आपको पता है यहाँ पे घुसना चाहते हैं, बट येस बड़ी गिरावट वो चाहते हैं। एंड इसी के चलते डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनको एक टॉपिक यहाँ पे मिल चुका है, राइट। एंड मार्केट गिराने के लिए क्या है, ऑब्वियसली कोई तो टॉपिक चाहिए, एंड पैनिक वाला टॉपिक चाहिए। सो इस टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाले समय में अभी आप देख सकते हो बहुत सारे, ये अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी मार्केट में क्या क्या होता है आप जस्ट यहाँ पे देखते रह जाओगे, राइट। सो अभी अगर मैं बात करूँ अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉर्ज सोरस इनके ओर से और भी बयान माइट भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसी के साथ साथ वो नहीं बोलेंगे तो कोई ना कोई ऐसे और 10
जॉर्ज सोरस आपको देखने को मिल सकते हैं। नाम उनका नहीं होगा, नाम किसी और का होगा, बट डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं, जो माइट भी यहाँ पे अदानी ग्रुप को या फिर प्राइम मिनिस्टर जी को यहाँ पे शायद से टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको माइट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका क्या रहेगी पता है दोस्तों आपको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफआईएस। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर मतलब दोस्तों एफआईएस मत पकड़ लेना, सिर्फ एफडीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या सोचते हैं ना दोस्तों, इसके ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है लिटरली। क्यों पता है? अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि यहाँ पे मतलब मोदी जी ने जवाब नहीं देना चाहिए, तो फिर ऐसे 10 या फिर 100 जॉर्ज आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एफडीआई अगर यहाँ पे ये डिमांड करते मतलब क्या कि वो अगर एग्जिट करने लग गए, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों फिर शायद से हम लोग कह सकते कि जो प्रेशर यहाँ पे किया जा रहा है वो शायद से फिर एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये पूरा खेल अभी देखना पड़ेगा कि विदेश से जो पैसा आ रहा है उनको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है एफडीआईएस को, तो फिर कोई मतलब देखते हैं ना, चिंता की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो इसी के ऊपर अभी पूरा खेल यहाँ पे निर्भर है। एंड देख लेते हैं अभी आगे जाके यहाँ पे इस सिचुएशन में मतलब क्या नया मोड़ यहाँ पे आता है भी या नहीं। मतलब अभी तक की जो कहानी थी वो सिर्फ अदानी से रिलेटेड थी, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि ये लंबी लड़ाई है एंड इसमें अपोजिशन जो है, राइट, उनको एक मतलब बोलते हैं ना ओपन एक मतलब चीज़ मिल चुकी है। क्योंकि अगर देखा गया तो करंट जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, हर किसी को यहाँ पे पता है। बट अपोजिशन को एक सॉलिड यहाँ पे एक बहाना मिल चुका है, जिस चीज़ को पकड़कर वो मतलब बोलते हैं ना पॉलिटिक्स को ज़बरदस्त यहाँ पे चला सकते हैं। एंड यही चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो देख लेते हैं अभी आगे जाके यहाँ पे क्या होता है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन किया, आई नो, बट वो वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है उसको अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या आगे भविष्य में यहाँ पे हो सकता है एंड उसका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी मैंने प्रोवाइड करके दिया है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार को गिराने के लिए, क्रैश करने के लिए इस चीज़ का कैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी आप लोगों को जैसे मैंने कहा वो वाला वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक किधर ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।